करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण किसी भी प्रकार दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को हमेशा, मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपने काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि लोग कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक? 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार है। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं? आप की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब से मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। अगर ये प्रावधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास आपको बता दें, सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दोनों बातों, उनकी जो बातें हैं उससे दो चीजें उनको बड़ी स्पष्ट करना चाहिए। एक तो जबरदस्ती धर्मांतरण, एक नंबर 1। दूसरा, उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव की बात आती है तो ये बात घुमा देते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं, संशोधन कर रहे हैं। तीसरा, मिसिंग भोपाल में लड़कियां हैं। हाल ही में अभी ईटखेड़ी की एक लड़की है जिसका परिवार परेशान हो रहा है 3 दिन से। तो अगर शुरुआत सख्त कार्रवाई की यही जगह तो उसके परिवार को पकड़ा तक नहीं गया, उस लड़के को बरामद तक नहीं कर पा रहे हैं कि पकड़ कर लाएं। तो शुरुआत यहां से हो जाना चाहिए, तो हम स्वागत करेंगे। वरना तो ये घोषणा रात दिन करते रहते हैं।